स्वयं आके भगवान। और फिर मनुष्य श्री भगवान के उपदेश से बुद्धि एवं प्रेरणा पाकर सफलता प्राप्त कर धनी तो हो जाता है, परंतु उसके अहंकारी आचरण से उसका कर्म निष्फल होकर केवल क्रिया में निहित रह जाता है। वाह, क्या घर है, मानो हवेली है, हवेली। ये सब मैंने अपने मेहनत से कमाया है। यू आर सो लकी, सब भगवान का आशीर्वाद है। क्या कहा? भगवान और आशीर्वाद? अरे भगवान ने तो मुझे भिखारी बना दिया था। ये सब मेरे अपने कर्मों का फल है। हेलो, यस, क्या हमें वो बिजनेस टेंडर नहीं मिला? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। हमारे पास इतना पैसा है, चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, मुझे ना नहीं सुनना। पैसा दो, जितना चाहे दो, सबको खरीद लो। आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस डील। क्या हुआ दोस्त? तुम जाओ यहां से प्लीज। पापा। क्या है? पापा, बात करनी थी। जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है। पापा, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? पढ़ाई कौन करेगा? और मैंने क्या यहाँ तुम्हारे लिए पैसे का पेड़ लगा रखा है? अगर तुम्हें अच्छे अंक नहीं आए तो याद रखना, घर से निकाल दूंगा तुम्हें। लेकिन पापा। चुप चुप, जाओ स्कूल में। हे मधुसूदन, ये कैसा व्यवहार कर रहा है ये मनुष्य? क्या कलयुग में मनुष्य ऐसा भी व्यवहार करते हैं अपने स्वजनों के साथ? हे पार्थ, इस मनुष्य का व्यवहार ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोभ के कारण अंधा हो चुका है। उसे वही फल चाहिए जो वो चाहता है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात फल की आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह जन्म लेता है। मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है और अनुचित कार्य होने लगते हैं। इसलिए हे मनुष्य, काम, वासना, क्रोध, आसक्ति, मोह विरहित कर्म कर, तभी तू मोक्ष प्राप्ति कर पाएगा। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे मनुष्य, जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। इस मनुष्य के जीवन में भी इसके अहंकार एवं क्रोध के कारण अंधकार छा गया है। पापा। क्या है? पापा, मैं फेल हो गया। क्या फेल हो गया? फेल हो गया? बार बार बोला मैंने, पैसे का पेड़ नहीं लगाया है। पढ़ाई क्यों नहीं की? पापा फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? तुम्हारी वजह से ही आज ये फेल हो गया है। तुम्हारे लाड़ प्यार में ही इसे बिगाड़ दिया है। मेरे लाड़ प्यार में कि आपकी अहंकारी महत्वाकांक्षाओं में? निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। हेलो। हेलो। कौन? साहब, हमारी कंपनी का दिवाला निकल गया है, हमारा बिजनेस डूब गया है, हम बर्बाद हो चुके हैं। हमारे हाथ से वह महत्वपूर्ण बिजनेस डील जा चुकी है, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हेलो हेलो, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे पास जो कुछ भी था सब चला गया। मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला हो गया।
तुम अपने आप को भगवान कहते हो। मेरी इस दशा का कारण सिर्फ तुम हो। ये वैभव हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। हे मुरलीधर, मैंने जो पहले देखा वह सच था। हे माधव, आप तो इस मनुष्य की पीड़ा को भली भांति समझते हैं। हे धनंजय, तुमने जो पहले देखा वो भी सच था, और अभी तुम जो देख रहे हो वो भी सच है। हे राकेश, वास्तव में यह मनुष्य व्यर्थ ही विलाप कर रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी हो जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवे जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहार्यथे नवम शोचितुम अर्हसि। इसी प्रकार मनुष्य जीवन परिवर्तनशील है। आज जो परिस्थिति है वो बदलने वाली है। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। हे मनुष्य, स्वयं के कर्मों पर विश्वास कर, स्वयं तपस्साधना कर सफलता एवं मोक्ष प्राप्त कर। स्वयं की तपस्साधना